Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, this is Meenakshi Narula, and today we're going to talk about RMSA, that is Ramsa and SSA. You know what is Ramsa and SSA? Ramsa is RMSA, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, and SSA, everybody knows, is Sarv Shiksha Abhiyan. So what is the difference between these two? This can be asked either as a short note or can also be asked under a long answer question. So we will be talking about 10 to 11 points so that you can cover any of the question. I mean, in any type, if it is asked, you'll be able to answer the given question. So RMSA and SSA, they are the two flagship programs initiated by Government of India to improve the quality of education. से जब भी हम बात करते हैं इन सब एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स की, उन सब का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करना, शिक्षा के स्तर को एक बड़े ऊंचे लेवल पर लेकर आना। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4, यही हमारा एक विजन है, यही हमारा एक गोल है। अगर हम बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि इसका ऑब्जेक्टिव SSA, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान, इसका जो एम है, इट इज टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। और आपको पता है कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है कि एक्सेस एंड इक्विटेबल एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। और यहाँ पर आई नो देन द सेम विल बी फ्रॉम वेरी सून, इट विल बी फ्रॉम 3 to 14 of years of age, because the pre-primary schooling that has been now a part of mainstream education. रमसा की जब बात करते हैं, माध्यमिक स्तर की जब बात करते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इट फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स ऑफ द एज ग्रुप फ्रॉम 14 to 18 ईयर्स, राइट। तो हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आप इसका मेजर डिफरेंस हो गया। अगर हम एजुकेशन के लेवल की बात करते हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रोग्राम है, इट फोकसेस ऑन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी एजुकेशन। तो अपर प्राइमरी आपकी एजुकेशन कहाँ तक होती है? क्लास 8 तक। तो क्लास 1 से लेके क्लास 8 के सारे स्टूडेंट्स को कवर करता है सर्व शिक्षा अभियान। और रमसा जो है, द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रोग्राम, इट स्पेसिफिकली टारगेट सेकेंडरी एजुकेशन कवरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 9th to 12th, राइट। सेकेंडरी एजुकेशन की जब बात हो रही है, तो SSA का इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात देखें, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SSA प्रोग्राम प्राइमरली इन्वॉल्व्स द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है या अपर प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो ज्यादा फोकस रहता है वो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, उनका रोल रहता है। एंड इट ऑपरेट्स थ्रू अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच विद द सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, सो दैट इज ऑल्सो देयर। हम रमसा की बात कर रहे हैं। रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रोग्राम, इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू पार्टनरशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो एसएसए में जो मेन रोल है, दैट इज बीइंग प्लेड बाय the state government, the local bodies, the local authorities, right, the community partnership. But in Ramsa, it is the partnership between center government and the state government. So center government, it provides financial and the technical support to the states for strengthening the secondary education infrastructures and improving the quality of education. तो इसमें मेजर रोल किसका है? सेंटर का, इन कोलैबोरेशन विद स्टेट। तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सेंटर गवर्नमेंट। चलिए, अब बेस्ड ऑन द फोकस एरिया इफ यू टॉक अबाउट, ऑब्वियसली एसएसए का फोकस एरिया क्या रहेगा? ऑन अचीविंग यूनिवर्सल एनरोलमेंट। यूनिवर्सल एनरोलमेंट हो फॉर ऑल द चिल्ड्रन टिल द क्लास एज 14 टिल क्लास 8, सब बच्चों का एनरोलमेंट होना चाहिए। रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट, जब एनरोलमेंट हो गया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट फोकस विल बी कि ड्रॉप आउट रेट नहीं होने चाहिए। एंड एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, improved infrastructure, providing inclusive education for marginalized groups and CWSN, children with special needs. तो आप inclusive education की, जब भी आप शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की बात करेंगे, you will talk about inclusive education, you will talk about better infrastructure, trained teachers, teacher student ratio। तो इन सब चीजों का ये फोकस रहेगा। एनरोलमेंट भी होगी और ड्रॉप आउट रेट को कंट्रोल करना होगा, राइट। तो ये सब आप इसमें पॉइंट हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट इज रामसा, द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रोग्राम, इट एम्स टू एनहांस कौन सी एजुकेशन? सेकेंडरी एजुकेशन। तो ऑब्वियसली जो चीजें ये फर्स्ट से 8th तक कर रहा था एसएसए,
ये आपके जो है 9th से 12th क्लासेस को फोकस कर रहा है आपका रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। कि उन अब जब बड़े बच्चे हो गए तो आपके पास वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पर आ जानी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जानी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज तो है ही। तो इसमें आपको एड ऑन करना है स्किल्स एंड द वोकेशनल एजुकेशन, इसमें ऐड करेंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम, ये इनका फोकस एरिया रहेगा। तो जब फंडिंग की बात होती है, सर्व शिक्षा अभियान जो प्रोग्राम, इट इज प्राइमरली फंडेड थ्रू पार्टनरशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, दोनों पार्टनरशिप करते हैं, with the central government providing significant share of funding. And the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan is a center funded by the government of India, with the central government providing majority of the financial support. ऐसे होता है कोलैबोरेशन से, किसके, सेंटर एंड स्टेट के। और रमसा में जो मेजोरिटी ऑफ द फंडिंग है दैट इज बाय द गवर्नमेंट, लाइक दैट इज बाय द सेंटर, राइट। तो ये इसका एक डिफरेंस है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कवरेज, कवरेज की जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो SSA प्रोग्राम इट कवर्स बोथ गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स as well as unaided schools that meet specifically eligibility criteria. तो इसमें हमारे पास कौन कौन से स्कूल आ रहे हैं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड और अनएडेड स्कूल्स, जो कि किससे फोकस करते हैं, क्लास 1st से लेके 8th तक की एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी अपर प्राइमरी एजुकेशन को वो फोकस कर रहे हैं। एंड उसके बाद में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जब इसका फोकस क्या है, ऑन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड एम्स टू स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट द एग्जिस्टिंग सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथ करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स को वो ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे कि उनको अपॉर्चुनिटीज मिले आगे और बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। चलिए, जब हम बात कर रहे हैं करिकुलम फोकस की, कि जो SSA है उसका अभियान का जो फोकस है वो छोटे बच्चों से प्राइमरी स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, अपर प्राइमरी की बात कर रहे हैं, तो चाइल्ड सेंट्रिक एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच होगी लर्निंग के लिए, फाउंडेशनल स्किल्स, बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी, ये सब चीजें उसके मेन उसका जो है वो फोकस रहता है। जो रमसा है, हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकेंडरी क्लासेस की, 9th to 12th, तो ऑब्वियसली उनका फोकस कहाँ रहेगा, हायर एजुकेशन बेटर हो, स्टूडेंट को उसके लिए प्रिपेयर करें, वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड हो, वर्क फोर्स प्रॉपर प्रोवाइड हो, स्किल डेवलपमेंट, करियर गाइडेंस होनी चाहिए बच्चों को, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज से एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली, जिस एज का बच्चा है, जिस क्लास में वो बच्चा पढ़ रहा है, उसको आगे हायर एजुकेशन को तैयार करने के लिए कैसे कैसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, उनका ध्यान रखा गया है कि टू बी फोकस्ड ऑन स्किल एजुकेशन, टू बी फोकस्ड ऑन higher education, vocational training, right, critical thinking, problem solving abilities. So these are the concerned areas. If I talk about infrastructure development, तो सर्व शिक्षा अभियान में क्या होगा कि छोटे बच्चे आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनके क्लासरूम्स, उनके रेस्ट रूम्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, बाउंड्री वॉल है कि नहीं उनके लिए प्रॉपर, जब हम लर्निंग बाय प्लेइंग का कॉन्सेप्ट करते हैं, प्ले बेस्ड लर्निंग, तो उसके अकॉर्डिंगली उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, तो दिस इज टू बी फोकस्ड ऑन। रमसा की बात कर रहे हैं, बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं, 14th के ऊपर के बच्चों की बात कर रहे हैं, लाइक 15 to 18 years, or maybe you can talk about 14 to 18 years of students they are there. तो 9th to 12th क्लास के जो बच्चे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सब चीजें हैं, और साथ में स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उनका फोकस ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं टीचर ट्रेनिंग के लिए, सर्व शिक्षा अभियान का प्रोग्राम का एम्फेसिस कहाँ रहता है, टीचर ट्रेनिंग एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग टू इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग एंड पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस एट द प्राइमरी एंड द अपर प्राइमरी लेवल पर। टीचर्स को किस तरीके से बच्चों को एंगेज करके लर्निंग बाय डूइंग, प्ले पे मेथड, स्टोरी टेलिंग, कैसे उनको पढ़ाना है, तो इस तरीके का पेडागोजीज जो है वो टीचर्स को सिखाया जाता है, उसका फोकस यही रहता है। इफ यू टॉक अबाउट RMSA, दैट इज रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रोग्राम, इट फोकसेस ऑन टीचर ट्रेनिंग बट विद स्पेसिफिक एम्फोसिस ऑन कुकिंग, टीचर्स को किसको पढ़ाना है, सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स को, तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी नॉलेज, उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि ये टीनेजर बच्चे हैं तो एडोलेसेंस से रिलेटेड इश्यूज, वो सब चीजों को हैंडल करना इन टीचर्स को आना चाहिए, अकॉर्डिंगली इनको टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, लाइक टॉकिंग अबाउट ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो ये सब चीजें इनका फोकस रहता है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन ऐड योर ओन पॉइंट्स टू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन टॉक अबाउट
स्पेशल फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन। तो एसएसए में क्या रहता है, इट गिव्स अटेंशन टू प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन, ब्रिजिंग द जेंडर गैप इन एनरोलमेंट, रिटेंशन, लर्निंग आउटकम्स। कि गर्ल्स का एनरोलमेंट 1st to 8th तक मैक्सिमम होना चाहिए, सारी गर्ल्स एनरोल होनी चाहिए, फिर ड्रॉप आउट रेट्स नहीं होने चाहिए, राइट, एंड लर्निंग आउटकम्स अचीव होनी चाहिए, स्पेसिफिकली गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और उसको प्रमोट करने के लिए कुछ भी करेंगे, फ्री एजुकेशन तो है ही गवर्नमेंट स्कूल्स में, इवन इन प्राइवेट schools they are also providing the some kind of incentives or maybe concessions for the girls, maybe there is no admission fee for the girl child likewise. So if we talk about RMSA, ramsa, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, it continues the emphasis, इसका भी emphasis girl education पर रहता है, उनको equal opportunities मिले आगे बढ़ने के लिए। like ये नहीं है कि girls they can't go ahead for the engineering or the stream education, they should also have equal opportunity to go ahead with the stream education, engineering, right? So जो है इनको अलग से जो है गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके द्वारा गर्ल्स को जो है मोर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो भी अपना जो करियर है इंजीनियरिंग में परस्यू कर पाए, राइट? सो नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, तो एसएसए का फोकस है robust monitoring and evaluation framework in place to track the progress, assess learning outcomes and ensure accountability। ये कहाँ पर करनी है? प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, लर्निंग आउटकम्स को असेस होना चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेंगे प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल तक। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रोग्राम इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस यही सब चीजें क्या करेंगे, जो फ्रेमवर्क बनाया है उसको मॉनिटर करना है, उसको इवेलुएट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप हो, टीचर क्वालिफिकेशन, स्टूडेंट परफॉर्मेंस किस लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर। तो आप इन हेडिंग के थ्रू you have to go ahead and keep on adding more details if it is required, otherwise it's more than enough। so इसको एक sum up करेंगे कि the points they are being highlighted, हमने किस किस चीज को कवर किया है, कि किस चीज को कवर करते हैं, एज ग्रुप की बात करी है, क्लास की बात करी है, करिकुलम का फोकस क्या है, टीचर ट्रेनिंग का फोकस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड स्पेशल एम्फोसिस एरिया, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, इन सब पॉइंट्स को हमने कवर किया है। तो बेसिकली इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना, शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना, उसमें बेहतर अपॉर्चुनिटीज, गर्ल एजुकेशन का एनरोलमेंट, रिटेंशन और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। सो please make sure you go through all these points and highlight it properly, difference between ramsa and ssa like rashtriya madhyamik shiksha abhiyan and sarv shiksha abhiyan। Stay tuned to mentoring the mentor